स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। Assalamu alaikum dear students. Here is the lecture number 14, Energy from Living Things. What are living things? Living things क्या होते हैं? जो मूव कर सकें, जो रेस्पायर हो सकें, कर सकें, सांस ले सकें, मूव कर सकें एंड रिप्रोड्यूस कर सकें, उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। और लिविंग थिंग्स में कौन कौन शामिल है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमने देखना है कि प्लांट्स और एनिमल्स अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। फोटो का मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस का मतलब प्रिपेयर करना होता है, मतलब वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जबकि एनिमल्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। वो या तो प्लांट्स के फूड को लेते हैं या फिर दूसरे एनिमल से फूड को लेते हैं। ठीक है, उनको खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं। इसी तरीके से वो अपनी एनर्जी को पूरा करते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स हैव बीन ट्रैपिंग एनर्जी फ्रॉम द सन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। दे यूज द एनर्जी टू मेक शुगर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब ग्रीन प्लांट्स एनर्जी को यूज़ करती हैं और कन्वर्ट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को शुगर में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? इन्वायरमेंट से, और वाटर ज़मीन से, और दोनों के मिलने से क्या बनता है? शुगर बनती है, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अंडरस्टैंड? देयर आर अ नंबर ऑफ वेज ऑफ रिलीजिंग द एनर्जी इन प्लांट्स, so we can think of plants as renewable energy sources. बहुत से वेज हैं जिसके थ्रू प्लांट अपनी एनर्जी को रिलीज़ करती हैं, इसलिए हम प्लांट को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है बायोमास। बायोमास इज़ अ शॉर्ट फॉर बायोलॉजिकल मास। हम इसको बायोलॉजिकल मास के लिए यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल मास मतलब तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के मास के लिए। सो इट इज़ अ वर्ड डैट अप्लाइज टू ऑल लिविंग मटेरियल, इसलिए हम इस वर्ड को तमाम लिविंग मटेरियल पे अप्लाई करते हैं। वट इज़ अ रिन्यूएबल फ्यूल? इन वेल मैनेज फॉरेस्ट न्यू ट्रीज आर प्लांटेड एज अदर्स आर कट डाउन। वुड क्या है? रिन्यूएबल है। ठीक है, मैनेज फॉरेस्ट में क्या किया जाता है कि जो पुराने दरख्त हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं उनको कट कर दिया जाता है, उसकी जगह पे न्यू ट्रीज़ को प्लांट किया जाता है, लगाया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, रोटिंग प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट प्रोड्यूस हीट एनर्जी। गले सड़े प्लांट्स और प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं वो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं। The energy is released by microbes as they digest the plant material. वो एनर्जी कहाँ से आती है? Is released by microbes की मदद से। छोटे छोटे जानदार होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी को डिके कर देती हैं। ठीक है, उनको हम माइक्रोब्स कहते हैं, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी को डिके करते हैं। जैसे वो प्लांट मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, द बायोगैस जनरेटर प्रोड्यूस मीथेन फ्रॉम काउ स्लरी। यहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस की जा रही है। बायोगैस कौन सी? मीथेन गैस। कहाँ से? काउ स्लरी से। काउ के वेस्ट से यहाँ पे गैस को प्रोड्यूस किया जा रहा है। वो कौन सी गैस है? मीथेन गैस। Rotting biomass also produce methane, natural gas. Rotting biomass मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का गला सड़ा हुआ मटेरियल होता है वो भी नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता है, मीथेन नेचुरल गैस। इन मोटर एंड सीवेज सिस्टम्स द गैस इज़ कलेक्टेड एंड यूज्ड एज अ फ्यूल।
मॉडर्न सीवेज सिस्टम में क्या होता है कि इस गैस को, मीथेन गैस को कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। मैनी विलेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बायोगैस जनरेटर। बहुत से विलेजेस में बायोगैस जनरेटर हैं। एनिमल एंड प्लांट वेस्ट इज़ पुट इनटू अ टैंक विद द लिड। एक टैंक होता है, उसके ऊपर लिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अंदर हम एनिमल और प्लांट के वेस्ट को रख देते हैं। एज माइक्रोब्स डाइजेस्ट द वेस्ट, जैसे माइक्रोब्स उस वेस्ट को डाइजेस्ट करती हैं, मीथेन इज़ कलेक्टेड, तो मीथेन को कलेक्ट कर लिया जाता है एंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। तो मीथेन को कलेक्ट करने के बाद उसको हीटिंग और कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन। The sugar made by plants can be changed into alcohol by using yeast. शुगर जो हमें प्लांट से मिलती है, हम उसको यीस्ट की मदद से अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अंडरस्टैंड? फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम प्लांट्स की तैयार करदा शुगर को यीस्ट की मदद से अल्कोहल में चेंज कर सकें, उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अल्कोहल विल बर्न सो इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। अल्कोहल को जलाया जा सकता है और उसको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल ब्राज़ील, स्पेशल क्रॉप्स सच एज शुगर केन आर ग्रोन स्पेसिफिकली टू मेक अल्कोहल। वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में, जैसा कि ब्राज़ील में, स्पेशल क्रॉप्स लगाई जाती हैं जैसा कि शुगर केन, स्पेसिफिकली अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए। शुगर केन ग्रो वेरी क्विकली एंड द शुगर इट कंटेन इज़ वेरी इजी टू फर्मेंट। और शुगर केन में जो शुगर होती है उसको हम इजीली फर्मेंट कर सकते हैं, मतलब अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। द अल्कोहल प्रोड्यूस्ड is mixed with petrol and used by cars and lorries। और उस अल्कोहल को अगर हम पेट्रोल के साथ मिक्स करके उसको लॉरीज और कार में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। Here is the method producing ethanol from sugar cane। यहाँ पे हमने शुगर केन को लिया, उसको स्मॉल पीसेस में कट कर लिया, ठीक है। देन पीसेस ऑफ केन क्रश्ड, उसको क्रश किया। जूस इज़ फिल्टर्ड एंड हीटेड, जूस को फिल्टर कर लिया और हीट किया, ठीक है। और जो अनक्रिस्टलाइज शुगर होगी, मतलब जूस बनाया और जूस को हमने हीट करना शुरू कर दिया, उस जूस के कुछ क्रिस्टल बन गए और कुछ क्रिस्टल नहीं बने। जो क्रिस्टल बन गए हमने उसको अलग सेपरेट कर लिया, ठीक है, और उसको सेल करने के लिए बेच दिया। और जो अनक्रिस्टलाइज शुगर थे वो मोलेसिस में कन्वर्ट हो गया। अनक्रिस्टलाइज शुगर को मोलेसिस कहते हैं। उसको हमने फर्मेंट किया विद यीस्ट फॉर सेवरल डेज एंड देन डिस्टिल टू गिव 95% एथेनॉल अल्कोहल। और उससे क्या बना, 95% एथेनॉल, जिसे अल्कोहल कहते हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस हुई। अंडरस्टैंड?